बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स के हवाले से कि ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है वो किस तरह है। तो देखो, मतलब ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है। ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि अक्रॉस द पीरियड जो है वो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, किसके साथ, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ जो है वो, मतलब वो क्या होगा, वो बढ़ेगा या कम होगा, और डाउन द ग्रुप जो है उसके साथ क्या होगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड। पीरियडिक टेबल ट्रेंड का मतलब यही होता है कि आप देखें कि अक्रॉस द पीरियड इसके साथ क्या हो रहा है या किसी और फैक्टर के साथ क्या हो रहा है। अब तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कंसर्न है, तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होगा। तो वो हम देखते हैं और ये भी देखेंगे क्या होगा और ये भी देखते हैं कि क्यों होता है। अब देखें जब भी हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो आपको डेफिनेटली पता है कि जो एटॉमिक मास होता है ना, वो एटॉमिक साइज होता है वो कम होता चला जाता है ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास अक्रॉस द पीरियड है की बात है, अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड ऐसे होता है। और ये हमारे पास लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हम इधर रख लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ, और ये बीच में से न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बात है ये आपको पता है कि ये अक्रॉस द पीरियड है, अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम, इसका बहुत 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 ज़्यादा कम है। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस केस में ज़्यादा होगा। वो देखो इस केस में बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब है। फिर इससे थोड़ा सा कम होगा इसका, फिर इससे थोड़ा सा कम होगा इसका, और इससे सबसे ज़्यादा कम होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिपल्जन है, मतलब अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। आप देखो पॉजिटिव आपके पास न्यूक्लियस है और नेगेटिव आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जितना आपके पास साइज जो है वो बढ़ेगा उतना आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना आपके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है। देखो कूलम्स लॉ हमें यही कहती है कि जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द आर स्क्वायर, टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, ये आपके पास कूलम्स लॉ भी आपको कह रहा होता है। तो मतलब बात सिंपल है कि यहाँ पे जब एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा। तो यहाँ से अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपको जो है वो कम एनर्जी चाहिए होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे ये लूजली बॉन्डेड है, लूजली बॉन्डेड है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हाई एनर्जी की। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हम जब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो आपके पास डेफिनेटली बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता चल जाता है। एटॉमिक साइज कम होता है तो आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत न्यूक्लियस के करीब आ जाता है और इस वजह से इसकी अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ती है तब आप ये डिफ़िकल्ट बन जाता है, मतलब वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है उसको स्ट्रांगली क्या कर रहा होता है, अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो वो डेफिनेटली निकालना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से एनर्जी बढ़ती है और यहाँ पे एनर्जी कम होती है। तो मतलब अक्रॉस से पीरियड जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ेगी डेफिनेटली। ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है कि अक्रॉस द पीरियड जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब देखो अगर हम उसकी बात करें अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप की, तो हम ग्रुप में पढ़ते हैं कि ग्रुप में जो है वो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता होता है, बढ़ता होता है ऐसे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे एडिशन सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल होता है। ठीक था, तो ये मैं तो थोड़ा इधर ड्रा कर लूँ। अच्छा, तो जब हम ड्रा, इसको आप देख लें, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास ये है, ये मेरे पास ये है, तो ये ले लें। तो आप यहाँ से देख लें कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या होता है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो हमारे पास बढ़ रहा होता है। तो जब हमारे पास बढ़ रहा होता है तो आप देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालना जो है, यहाँ पे मुझे हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्योंकि हाई एनर्जी इस वजह से रिक्वायर्ड है क्योंकि ये बिल्कुल क्लोजली बॉन्डेड है, बाउंड है। ठीक है ना,
बाउंड का मतलब होता है कि इसके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है तो इसको निकालना मुश्किल होगा। और अगर मैं इसको देखूँ तो इसको निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में से बहुत ज़्यादा फासला है, तो ये इतने अट्रैक्टेड नहीं है, तो सर इसमें लेस एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इस वजह से, और मैं अगर दूसरी इसके बारे में बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ इससे भी ज़्यादा इवन लेस एनर्जी जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। इसको रिमूव करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कम एनर्जी चाहिए, बहुत कम एनर्जी, इवन लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, इधर भी रिक्वायर्ड, इधर भी रिक्वायर्ड। तो मतलब क्या, मतलब ये कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आपके पास एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, तो इस वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो न्यूक्लियस से दूर आ जाता है, तो उसके ऊपर फिर अट्रैक्शन कम लगता है न्यूक्लियस का वहाँ से, तो इस वजह से उसको ना वहाँ से निकालने के लिए आपको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं। ठीक है, ये आपके पास ट्रेंड्स हो गए। अब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो मैं आपको इसके बाद पढ़ाता हूँ। ठीक है। अच्छा,